हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथ बुक। मैं आपका टीचर नितिन और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लिमिट्स की डीपीपी नंबर 1 के सॉल्यूशन। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए भाई, पहले न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करें। अब क्योंकि x1 को अप्रोच कर रहा है, इट इज नॉट इक्वल टू 1, तो इन दोनों को मैं कैंसिल कर सकता हूं। अब जब 1 सब्स्टिट्यूट किया तो ये आ गया अपना आंसर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखो, फ्रैक्शनल पार्ट और ग्रेटेस्ट इंटीजर दे बिहेव मोर और लेस इन द सेम वे। तो यहां पर हमको LHL और RHL अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब यहां पर मैं एक टिप देता हूं कि फ्रैक्शनल पार्ट के कंपैरिजन में ग्रेटेस्ट इंटीजर को हैंडल करना एज फार एज लिमिट इज कंसर्न इज इजी। तो फ्रैक्शनल पार्ट को कन्वर्ट करो ग्रेटेस्ट इंटीजर में। जरूरी नहीं है, बट ये आपकी मुश्किलों को काफी हद तक आसान कर देगा। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब हम कैलकुलेट करेंगे पहले LHL। 3 माइनस मतलब x स्लाइटली लेसर देन 3, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होगी? 2। सो दिस इज दिस। और अगर मैं RHL कैलकुलेट करूं तो 3 से स्लाइटली बड़े नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर वो होगा 3.0001। उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हुआ? 3। सो दिस इज LHL RHL नॉट इक्वल, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब यहां पर ग्राफ इज द इजीएस्ट वे, लेकिन हम ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का ग्राफ नहीं बनाएंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं बना सकते हैं, बट उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हम बनाएंगे ग्राफ इसका, और ये तो बहुत सिंपल है। क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाने में तो अपनी मास्टरी है। अब x टेंडिंग टू 2 की बात करें तो यहां पर LHL RHL अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। देखो, LHL के केस में the value of the function is approaching to 0 but from a value lesser than 0, मतलब 0 से क्लोज बट उससे छोटी, लेट्स से माइनस 0.01। तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? -1। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एनी नंबर बिटवीन -1 to 0, -1 पे क्लोज्ड ब्रैकेट लगा लो, दैट इज -1। तो ये जो वैल्यू है ये 0 को अप्रोच कर रही है बट फ्रॉम अ वैल्यू लेसर देन 0। तो इस केस में जो LHL है वो आएगा -1। भाई, हमने इसका ग्राफ बनाया है, लेकिन हम ऑब्वियसली ऑब्जर्व कर रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को। ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ बनाने में दुनिया भर के केसेस बनाने पड़ेंगे। याद है ना कैसे बनाते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ? अब 2 पर अगर मैं राइट हैंड लिमिट चेक करूं, मतलब x 2 से स्लाइटली बड़ा, तो फंक्शन किसको अप्रोच कर रहा है? 0 को। लेकिन किस साइड से? इस साइड से, मतलब वैल्यू स्लाइटली ग्रेटर देन 0, लेट्स से 0.001। तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? 0। तो इसकी जो राइट हैंड लिमिट है वो आ गई 0। सो दिस थिंग डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट एट x टेंडिंग टू 2 ऑफ दिस फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। अब जरा इसके बारे में बात करते हैं। तो 3/2 पर, मतलब ये चीज, अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूं, so if x is approaching to 3/2 from a value lesser than 3/2, the value of the function is approaching to -1/4 from a value slightly greater than -1/4, बट है तो अभी भी ये नेगेटिव साइड पर ही। 0 से -1/4 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? -1। तो 3/2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई -1।
अब 3/2 पर अगर मैं राइट हैंड लिमिट निकालूं, सो अगेन दिस थिंग इज अप्रोचिंग टू -1/4 फ्रॉम अ वैल्यू स्लाइटली ग्रेटर देन -1/4, बट है तो अभी भी वो 0 से -1/4 के बीच में, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? -1। तो 3/2 पर राइट हैंड लिमिट भी आ गई -1, तो इसमें लिमिट एग्जिस्ट कर रही है एंड दैट इज इक्वल टू -1, और इस केस में लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर हो गए हैं तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।